विश्व आदि धर्म परिषद सेवा ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित जन संवाद वाल्मीकि महासम्मेलन। अजरा खान, संवाददाता की रिपोर्ट। आगरा दिनांक 25 फरवरी सुबह 10 बजे जीआईसी मैदान पंचकुया में विश्व आदि धर्म परिषद सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष कुमार बाबा के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन आयोजन समिति द्वारा आज दिनांक 20 फरवरी को एमजी रोड स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर आगरा पर किया गया। आयोजन समिति द्वारा एक स्वर में कहा कि देश की आज़ादी के बाद वाल्मीकि समाज का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर शून्य है। वाल्मीकि समाज पर हो रहे उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं। हमें समाज को जगह कर अपना सामाजिक सम्मान, आर्थिक उन्नति और राजनीतिक हिस्सेदारी लेनी है। आयोजन समिति द्वारा वाल्मीकि समाज की माता बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों से अपील की है कि 25 फरवरी को सुबह 10 बजे अपनी अपनी मोटरसाइकिलों, कारों व किराए से जीआईसी मैदान पंचकुया आगरा पहुंचे और इस भागीदारी आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाएं। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान महापंचायत के तख्त चौधरी मानसिंह, समाज सेवी झिल्लोराम वाल्मीकि, एडवोकेट विमल कुमार, महावीर मुंसब, संतोष डागौर, राकेश चौधरी, पवन चौधरी, बसंत कुमार, श्रीकांत चौहान, राजकुमार करोसिया, शिवा कुमार, रजत धाकरे, देवेंद्र ब्रह्मा, रोहित नरवर, दीपक जादौन, विशाल धनवार, धर्मेंद्र पवार, रोहित नरवार, हर्ष, संजू आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। जीआईसी ग्राउंड आगरा में जन संवाद वाल्मीकि महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया। क्या मुद्दे रहेंगे? इसके मुद्दे जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी हमें नहीं मिली है, उसको लेकर के हमारे 3 मुद्दे हैं। इसी पर हमारी चर्चा होगी। यही सम्मेलन का मुख्य बिंदु। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखा जाए तो राजनीतिक में दलित समाज से रावला नहीं कहा जाता है, लेकिन आज तक कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला वाल्मीकि समाज को। तो क्या इस बात विधायक की इसके लिए कुछ मांग की जाएगी? नहीं, ये हमारी तैयारी है केवल समाज को जागरण करना। जब समाज जागृत हो जाएगा तो अपने आप ही हमें हमारी हिस्सेदारियां मिलने लगेंगी। वार्ता के माध्यम से समस्त वाल्मीकि समाज से करबद्ध अपील करना चाहते हैं कि 25 तारीख फरवरी 2026 को समस्त वाल्मीकि समाज, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग सभी अपने अपने संसाधनों से भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के इस महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए मोटरसाइकिलों से, कारों से और भाड़े से सारे लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाएं, जिससे जो अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, हम उन अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकें। इस सम्मेलन में कहाँ से लोग शामिल होंगे? इस सम्मेलन में काफी लोग महावीर मुंसब, आज जन संवाद सम्मेलन किया जा रहा है। प्रमुख बिंदु आर्थिक और युवाओं को किस तरीके से प्रेरित किया जाएगा जन संवाद के द्वारा? हमारा प्रयास है कि अपने समाज को, वाल्मीकि समाज जो हमारा पिछड़ा बहुत पीछे है, इसकी कहीं कोई गिनती नहीं है, इसलिए हमने प्रयास वार्ता की है आप लोगों को, और हम एकजुट होकर वाल्मीकि समाज सारा एकजुट होना चाहता है, और यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है और यही वो है। मनीष कोमल बाबा जी मेरा नाम है, और इस प्रेस वार्ता को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 25 फरवरी 2026 को जीआईसी ग्राउंड आगरा में एक जन संवाद वाल्मीकि महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो आगरा मंडल आगरा का है। और इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य यह है कि आज़ादी के बाद जो समाज की दशा और दिशा सुधरनी चाहिए थी, वो तमाम सरकारों ने और बिगाड़ दी। तो इस मंच पर जो सामाजिक मंच तैयार किया गया है, उसका उद्देश्य केवल ये है कि जितने भी कार्यकर्ता वाल्मीकि समाज के अन्य अन्य दलों में काम करते हैं, उन सभी को एक मंच में बुलाकर
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको एक मंच पर बुलाकर इस समाज की दशा और दिशा पे बात होगी, जिससे आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आज इस कौम के सारे स्रोत खत्म कर दिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे स्रोत खत्म कर दिए, और कोई व्यक्ति अगर इसको करना चाहता है तो उसको एक मंच नहीं मिल पाता है। उसके लिए, उस कार्यकर्ता के लिए, उस सामाजिक वरिष्ठ समाज सेवी के लिए, समाज सेवी के लिए, युवाओं के लिए ये मंच तैयार किया गया है, जिससे वो इस मंच पे आके और समाज की बात करें, अपने मन की बात करें, समाज को कौन सी किस दिशा में वो अच्छा निर्देश दे सकता है। जी, मेरा नाम पवन चौधरी वाल्मीकि है। 25 तारीख को जनसंवाद रैली चलो जीआईसी मैदान, भरो जीआईसी मैदान का जो नारा हम लोगों ने इस आगरा शहर की समाज के लोगों को जो दिया है, उन सभी युवाओं से हम लोगों ने अपील की है कि ये जो जनसम्मेलन है, जो जनसंवाद रैली हम जो लोग कर रहे हैं, ये आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देश को 78 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हो गए। अभी तक ये चौथे स्तंभ में कही जाती है, जाती है हमारी, कि चौथे स्तंभ में आती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में थे, तो इसी समाज ने इस शहर को स्वच्छ रखने का काम किया, इस पूरे देश को स्वच्छ रखने का काम किया, इस बीमारियों को रोकने का काम किया। तो हमारे लोग आज तक, हमारे लोगों को हक और अधिकार क्यों नहीं दिए गए? हम लोगों ने अपने समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए आज हम लोगों ने अपनी समाज की एकता, अखंडता के लिए ये जीआईसी में मैदान में हम लोगों ने जो बुलाया है अपने समाज के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपनी समाज की संख्या और बल और दल दिखाएं, जिससे हमारी समस्याओं का हल हो सके। हमारा 27 का भी मोटिव है, 2027 में जो पार्टियां हमारे लोगों को निगलाइटें करती हैं, हमारे उन युवाओं को हिस्सेदारी मिले, समाज में जो हमारे लोग काम करते हैं, शासन प्रशासन उनकी बातों को समझे कि भाई इनकी कोई समस्या, हमारे साथ कोई भी पीड़ा या उत्पीड़न अत्याचार हो जाता है या कहीं एट्रोसिटी का मामला हो जाता है, तो हमारी समाज को लोग हल्के में लेते हैं, जबकि हमारे लोग यहाँ पर कम से कम 3 लाख की आबादी में रहते हैं और हमारे लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी समाज के लोगों को दिशा और दशा दोनों बदले और समाज के जो हमारे हक अधिकार है वो हम लोगों को मिले, यही हमारी पीड़ा है। समाज में काफी संगठन बने हैं, क्या संगठन इस विपक्ष में भागीदारी देंगे क्या? बिल्कुल, हमारे समाज के जितने भी संगठन के लोग हैं, सबसे बातें हो चुकी हैं, वो सब लोग हमारे साथ हैं। और आउटसोर्सिंग का जो मुद्दा है वो हम लोग वहां पर बात रखेंगे, अपने समाज के साथ प्लानिंग करेंगे कि आगे हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, हो सका तो हम लखनऊ में भी आंदोलन करेंगे। ये तो सिर्फ हमारी एक जनसंवाद रैली है, इस रैली से हम लोग रणनीतियां बनाएंगे, आगामी हम लोग अपने आगे की दशा को कैसे बदल सके। मुख्य वक्ता कौन रहेंगे? मुख्य वक्ता हमारा कोई भी नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है, सिर्फ समाज से वार्ता होगी, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, उनकी प्लानिंगों को समझेंगे, उनकी बात को बताएंगे, आगे उनकी सुनेंगे, ये सिर्फ हमारी वार्ता है। महिलाओं की कितनी भागीदारी? महिलाओं से हमारा संपर्क बराबर है, हर बस्तियों में हम अपनी महिलाओं को निकालने की खुद स्वयं जिम्मेदारी लेंगे। ट्रिलियों से, लोडिंग टेम्पुओं से हमारे लोग वहां तक जीआईसी तक आए।